हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का तीसरा अध्याय का श्लोका नंबर 26, 27, 28, 29 चार श्लोक देख रहे हैं। ये चार श्लोकों का तात्पर्य ये है कि सिर्फ दशावतार नहीं, बहुत सारे असंख्य अवतार है। यानी जैसे एक झरने से पानी नीचे गिरता रहता है, वो कोई स्टॉप ही नहीं है। वैसे अवतार आता रहता है। किधर किधर आता है? हर एक जीव राशि में आता है, सस्य जाति में आता है, यानी पौध जाति में आता है, और ये पानी का जलचर के जाति में आता है, मनुष्य जाति में आता है, देवता जाति में आता है भगवान का अवतार। और ये रेप्टाइल्स बोलते हैं ना, जो और सर्प जाति में आता है। सो हर एक जीव राशि में से अवतार आता रहता है। उनका बारे में हमारा भागवतम भी पूरा लिस्ट नहीं दे पाएगा। तो ये विचार हम प्रभुपाद जी का भावार्थ में पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, प्रहलाद जी बोलते हैं ये सब विचार, और प्रहलाद जी बोलते हैं कलयुग में भक्त का एक रूप में भी भगवान आते हैं। वो है चैतन्य महाप्रभु। उसके विचार में, चैतन्य महाप्रभु का विचार में प्रहलाद जी ने बताया है। सो वो सब हम अभी देखेंगे श्लोका नंबर 26, 27, 28, 29 में। श्लोका नंबर 26 ऐसा है, एक मिनट। श्लोका नंबर 26 में लिखा है कि ये जो जलमूल से जैसे हजारों पानी का छोटा छोटा टुकड़ा आता रहता है, वैसे भगवान का अवतार भी काउंटलेस है और आता रहता है। और इसमें लिखा है कि हम कैसे भगवान का अवतार को अवतार मानेंगे। कि बात यह है कि जो भगवान का अवतार जो होता है वो मामूली नहीं होता है। वो जो इतना विशेष कार्य, अवतार जो होता है इतना विशेष लीला करता है जो अवतार है, कि वो कोई भी मनुष्य जाति का मनुष्य नहीं कर पाएगा। तो वो अवतार में एक कैटेगरी है, उसको बोलते हैं हम शक्त्यावेश अवतार। यानी उनमें से जो असामान्य व्यक्ति के अंदर शक्ति का आवेश जब भगवान ही खुद डालते हैं, तो वो इंसान, वो व्यक्ति शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल है शक्त्यावेश अवतार का गौतम बुद्ध जी, और प्रभुपाद जी बोलते हैं हज़रत मोहम्मद, और प्रभुपाद जी बोलते हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये सब भी शक्त्यावेश अवतार है। और इधर अलग कुछ भावार्थ में, वो तो उनका लेक्चर में बोलते हैं, भावार्थ में कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिया गया है। जैसे कुमार, सनातन सनत कुमार, वो आध्यात्मिक ज्ञान से शक्त्यावेश हुए हैं। नारद जी भक्ति सेवा का शक्त्यावेश हुए हैं। महाराजा पृथु जी जो क्या बोलते हैं, रूलिंग मैटर्स में उनका शक्त्यावेश हुआ है ऐसे। लेकिन मत्स्य अवतार जो है वो शक्त्यावेश नहीं है, वो भगवान का स्व अंश है। भगवान का स्व अंश का अवतार भी है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, और स्व अंश से अंश जब आता है वो भी अवतार होते हैं। सो वैसे अलग अलग अवतार का कुछ लिस्ट में से कुछ नाम को प्रभुपाद जी अपने ये भावार्थ में 26 श्लोका का भावार्थ में लिखे हैं। कि जैसे श्री हयग्रीव अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, प्रश्नगोर्भ अवतार, विभु अवतार, सत्यसेन अवतार, वैसे वैकुंठ, सार्वभौमा, विश्वक्सेना, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहद्भानु, ऐसे कई अनेक अवतार है। और नेक्स्ट श्लोक में लिखा है 26 श्लोक में कि जो ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं, देवता लोग हैं, मनु हैं, जो मनवंतर का, हम मनवंतर बोलते हैं ना, एक मनु का एक पीरियड को मनवंतर बोलते हैं। वो मनु का बेटा, ऐसे मनु का खानदान वाले, वो सभी भगवान का अवतार ही होते हैं। और उनमें से कुछ लोग भगवान का स्वांश होते हैं, और कुछ लोग स्वांश का एक हिस्सा होते हैं।
और प्रजापति भी अवतार के लिस्ट में हम जोड़ सकते हैं। ऐसे श्लोका नंबर 27 में लिखा है, वो प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोका नंबर 28 में, वो तो इम्पोर्टेंट श्लोका है, हम अभी आपको सुनाएंगे। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। क्या बोला है? इति च अंश कलाह पुंस, जो अंश अवतार है, भगवान का अंश का अवतार, कलाह अंश का अवतार को हम कला बोलते हैं। ये कला अंश अवतार, अंश का कोई पोर्शन है तो वो कला अवतार। ऐसे ये सब किसका है? पुंस, ये भगवान का अंश या अंश का अवतार जो होता है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये लेकिन वर्ड कृष्ण तू भगवान स्वयं, तू यानी लेकिन, कृष्णा तो स्वयं भगवान ही है, बाकी सब भगवान से आए हुए अंश है, लेकिन कृष्णा तो वो अंश किधर से आते हैं? भगवान से आते हैं। भगवान कौन है? कृष्णा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कोई भी हो सब आते हैं कृष्ण से, यही इधर लिखा है। तो इसमें लिखा है कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, और जब भी ये भूमि में कुछ ही अधर्म बहुत ही हो जाता है, तब धर्म संस्थापना के लिए भगवान आते हैं, भक्तों का रक्षा के लिए, और जो गलत काम करते हैं उनको शिक्षा देने के लिए, पनिश करने के लिए, वो इधर लिखा है। और वैसे एक कोई परपोर्ट में ये पॉइंट्स हमें नजर आता है कि अलग अलग अवतार होते हैं। कौन कौन सा अवतार है? 6 तरह का अवतार है। एक है पुरुषावतार, ये तो हमने देखा है बहुत बार। पुरुषावतार में क्या है? महाविष्णु है। महाविष्णु भी कृष्णा से आते हैं, इसका मतलब ये है महाविष्णु को बोलते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। ये 3 जो है वो पुरुषावतार है, इंचार्ज ऑफ, वो लोग क्रिएशन, सृष्टि का इंचार्ज है। और पुरुषावतार के अलावा और 5 तरह का अवतार है, वो है लीलावतार। लीलावतार तो हमने देखा है, मत्स्य अवतार, कूर्मावतार, वराहावतार, नरसिम्हावतार, ऐसे वो तो लीलावतार हो गया भगवान का। और है गुणा अवतार, गुण यानी त्रिगुण है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो गुणा अवतार वो होता है, सत्वगुण का अवतार है विष्णु, और रजोगुण का अवतार है ब्रह्मा, तमोगुण का अवतार है रुद्र या शिव। तो 3 अवतार हो गया। पुरुषावतार हो गया, लीलावतार हो गया, गुणावतार हो गया, मनवंतर अवतार। अब मनु का रूलिंग पीरियड में जो भी अवतार आते हैं वो मनवंतर अवतार है। और युग अवतार, वो एक युग है, सतयुग है, त्रेता युग है, कलयुग है। कलयुग में 3 अवतार है हमारा, कि एक कल की अवतार है जो आने वाला है, बुद्ध अवतार है तो आके गया है, और चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। वो तीनों हमारा कलयुग के अवतार थे, युग अवतार है। और लास्ट में शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार यानी वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी में शक्ति का आवेश, बहुत ही शक्ति को भगवान जब डालता है, और वो शक्ति भगवान का गुणगान के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं उनका लेक्चर्स में कि हज़रत मोहम्मद हो, या फिर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हो, या फिर गौतम बुद्ध हो, वो सभी भी भगवान का गुणगान किया है। भगवान बुद्ध ने तो भगवान के बारे में नहीं बोला है, लेकिन वो खुद भगवान थे। जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको भी भगवान को मानने के लिए उन्होंने इंस्पायर किया। कैसे? ये बोलकर कि भगवान नहीं है, और भगवान का ट्रीटमेंट गौतम बुद्ध स्वयं लिया, और गौतम बुद्ध भी भगवान थे, इसलिए उनका वर्शिप भी हो गया जो नास्तिक लोगों से। नास्तिक लोग भी भगवान बुद्ध का पूजा करने लगे, तो भगवान बुद्ध ही भगवान थे, इसलिए नास्तिक लोगों को आस्तिक किया बहुत इंटेलिजेंटली, वो है गौतम बुद्ध। और आज तक गौतम बुद्ध का बुद्धिज्म आज तक है। तो ये अवतार को टेस्ट कैसे करना, प्रभुपाद जी ये परपोर्ट्स में, इनमें से एक परपोर्ट में बोलते हैं, अगर कोई असामान्य काम करते हैं तो वो अवतार ही होते हैं। असामान्य यानी कोई इंसान नहीं करेगा इतना असामान्य काम। जैसे अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध या मोहम्मद प्रोफेट हज़रत मोहम्मद, या फिर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो लोगों ने हमेशा भगवान का गुणगान किया, और
उनका जो विचार है, जो उनका टाइम का लोगों पर इतना असर आया, इतना असर डाल दिया उन लोगों ने कि वो ये दुनिया छोड़ के जाने के बाद भी हज़रत मोहम्मद हो या जीसस क्राइस्ट हो या फिर गौतम बुद्ध हो, ये सब जाने के बाद भी 100 साल, 200 साल, 300 साल, ऐसे 100 कई साल हो गया है, अब भी उनका जो प्रचार है, आचार में उनका लोगों में से अभी भी चलता आया है। तो वो इंसान ऑर्डिनरी नहीं है, वो शक्त्यावेश अवतार है। भगवान की कृपा से ही उनमें कुछ भगवान ने शक्ति का आवेश डाला है, इसलिए वो शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। बस और लास्ट श्लोक आज का 29 श्लोका है। इसने लिखा है कि जो भी सुबह और शाम ये सब अवतारों के बारे में भक्ति से जो इनका पठन करेगा, जो भक्ति से दिल लगाकर मन लगाकर जो ये अवतारों को पठन करेगा, तो उनको ये गुह्य अवतारों का गुह्य बात उनको भी भगवान समझाएगा और वो लोग इस दुनिया का दुख से बाहर उठेंगे और मुक्ति पाएंगे और शरीर छोड़ने के बाद सीधा भगवत धाम जाएंगे। ऐसे भागवतम का फर्स्ट स्कंद का 3rd अध्याय का श्लोका नंबर 29 में भी है। ऐसे भगवत गीता में भी 4th चैप्टर में एक श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। इसका मतलब है त्यक्त्वा देह, जो भगवान का जन्म कर्म को जो दिव्य है वो समझ लेगा, तो उनको शरीर छोड़ने के बाद वो भगवत धाम प्राप्ति उसको हो जाएगा। तो इधर 29 श्लोका में भी ये लिखा है, जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुख ग्रामादि विमुच्यते। सो दुख ग्रामादि विमुच्यते, तो जो दुख है वो छोड़ देगा। किसको? सायं प्रातः गृणन् भक्त्या, भक्ति से जो डेली सायं इवनिंग टाइम शाम का वक्त और प्रातः सुबह का वक्त जो भक्ति से गृणन जो पठन करेगा, भक्ति से भगवान का ये सभी लीलाओं के बारे में तो उनको दुख से विमुक्ति होगा और एक्चुअली शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम भी जाएंगे। इसे कैसे, मैं सोचती थी जब मैं छोटी नहीं, जब 28-29 ईयर्स में थी, कैसे ऐसे हो सकता है? कोई सिर्फ भगवान के लीला के सुनने के बाद भगवत धाम प्राप्त होगा? इतना आसान है? तो हम सब ने टीवी में देखा है रामायण महाभारत कृष्णा सीरियल, नहीं वो नहीं चलेगा। वो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा चलेगा, लेकिन भगवत धाम के लिए जाने के लिए इतना प्योरिफिकेशन चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी भक्ति मार्ग में साधन जो कर रहे हैं, भक्ति सेवा जो कर रहे हैं रेगुलरली और दिल लगाकर जो करते हैं, वो लोग एक्चुअली भक्तों के मुंह से सुनना है, प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं। जो पैसों के लिए भागवतम सिखाते उनके मुंह से नहीं, जो भक्ति से, भक्ति का प्रचार के लिए, भगवान का सेवा के लिए, गुरु का सेवा के लिए जो भागवतम को सिखाते हैं लोगों को, उनका मुंह से अगर हम भी बहुत ही विनम्रता से, भक्ति से हम सुनेंगे, ये भाव से कि भगवान आपका तो लीलाओं को समझने का मेरे में कैपेसिटी नहीं है, शक्ति ही नहीं है, लेकिन आप खुद अगर हमें वो शक्ति देकर समझाओगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। ये भाव से जो भी भागवतम को सुन रहा है, तो सुनने के बाद अगर वो डेली रोज़ सुबह और शाम भगवान का लीलाओं को अगर याद करते हैं और मुंह से बोलते रहते हैं भक्ति से, तो सिर्फ उन लोगों को भगवान का अवतार का रहस्य जो है उनको भगवान खुद समझाएगा, जो भक्त लोगों को समझाएगा, जो भक्ति से कोशिश करने वालों को, भक्ति सेवा में लगने वालों को, रोज़ भक्ति सेवा में जो लगते हैं और
रोज़ वो भागवतम का ये चैप्टर का ये अलग अलग भगवान का अवतार को याद करते हैं और मुंह से बोलते हैं भक्ति से, उन लोगों को एक्चुअली भगवान के साथ रहने का एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि भगवान अलग नहीं, भगवान का विचार अलग नहीं, भगवान अलग नहीं, भगवान का नाम अलग नहीं, ये दोनों इक्वल है, इक्वल। भगवान का नाम और भगवान खुद भगवान को साथ में रखेंगे तो दोनों ये दो हो जाएगा। यानी भगवान का नाम भी फुल भगवान है, भगवान भी भगवान है, ऐसा पावरफुल है। इसलिए भगवान का विचार जो भागवतम है वो भी कृष्णा ही है। वो इसी चैप्टर में आप लोग लास्ट में सीखेंगे। तो अगर भागवतम का ये विचार भी खुद भगवान है और हम भक्ति से सुन रहे हैं, एक श्लोक में बोला है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ हे नारद, मैं मुनियों के मन में नहीं रहता हूँ हे नारद, मैं रहता हूँ जिधर मेरा भक्त मेरे बारे में भक्ति से मेरे बारे में बातें करते हैं, उधर में तत्र गायन्ति यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, ऐसे कुछ है, तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता, किधर मेरा भक्त मेरे बारे में बोलते हैं उधर में रहता हूँ। तो अगर भगवान जिधर उनका विचार बोला जाता है उधर है, इसका मतलब जो अभी हम सुन रहे हैं भागवतम, वो भागवतम ही हमारा कृष्णा है। अगर कृष्णा के साथ हम हैं, जैसे एक कुत्ता रास्ते में पेशाब करेगा तो सूर्यदेव का लाइट उस पर आएगा तो वो पेशाब भी जल जाएगा और शुद्ध हो जाएगा, वो रास्ता है ना। वैसे ही जब भगवान हमारे साथ आएगा और रहेगा, हमारा दिल का जो गंदगी है वो नाश हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई भागवतम सुनेगा भक्ति से तो वो खुद भगवान है, भगवान इधर आएगा तो हम शुद्ध बनेंगे। तो भगवान का विचार इधर आएगा तो क्या हम इधर शुद्ध नहीं बनेंगे? क्योंकि वो खुद भगवान है, इसलिए उतना पावरफुल है। जितना भगवान पावरफुल उतना ही भगवान का विचार पावरफुल। तो वो पावरफुल विचार हम सुनेंगे तो हमारा दिल शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध दिल से अगर हम रोज़ भगवान के बारे में याद करेंगे भक्ति से, तो हमें ज़रूर इधर का दुख से मुक्ति मिलेगा और शरीर छूटते ही हमें भगवत धाम में प्रवेश होगा। भगवत धाम में हमें भगवान का चरण में जगह भी मिलेगा। हरे कृष्णा।